हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारा नंबर सिस्टम का है दूसरा क्लास। दोस्तों आपने पहला क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस किया और काफ़ी नए स्टूडेंट्स ने उसको सब्सक्राइब किया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। और दोस्तों क्लास को जरूर से जरूर लाइक किया करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तभी दोस्तों हम करा पाएंगे। अब ज्यादा आप हमें मोटिवेट रखेंगे। मोटिवेट अब हम कैसे होंगे वो आपके लाइक कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक और एक पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है कमेंट जरूर किया करें। चलिए दोस्तों, अब आपकी क्लास शुरू। अगर दोस्तों आप जिस तरीके के प्रश्नों को या जिस तरीके की मैथ्स की थ्योरी जो भी आपको मैं बताता हूँ, बेसिक से लेके हाई लेवल की होती है और ट्रिक्स भी जहाँ की जरूरत होती है मैं उसे ट्रिक्स भी देता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं अपना पूरा सिलेबस भी खत्म करूंगा। और ध्यान रखें, जो भी सीटेट का सिलेबस पूरा ध्यान रखें, पूरा ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। आपको भी टाइम पास नहीं करना है, आपको भी रेगुलर क्या करना है, वीडियोस को देखना है। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपना क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं दोस्तों बीच में आपसे एक बार भी मैं लाइक के लिए नहीं सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा, तो आपका काम है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम था तब तो मतलब कि इसके ऑनलाइन एग्जाम से पहले तो जरूर हर शिफ्ट में हर पेपर में ये देखे जाते थे हर साल। और जो शिफ्ट हुए उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन गए। उसी अनुसार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे भी उनमें से क्वेश्चन आ जाए आपका इस बार जो 20 अगस्त को एग्जाम है उसमें जरूर आप कर ले। चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी कमजोर आपको मैथ नहीं आता हो, आपको केवल 8 से 10 नंबर ही आते हो, तो आप तब भी अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट को देखते हैं तब जरूर आप 80 या 20 प्लस मार्क्स लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है कि 10,000 क्या है, 10,000, 10,100 और 10 दहाई बराबर है। यानी कि इनको क्या करना है, देखिए सब में क्या लिखा हुआ, प्लस प्लस लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करके सॉल्व करके बताना है। तो चलिए 10,000 सबसे पहले मैं देखिए कोई भी देखिए मैं 4 अंक का 5 अंक का कुछ भी नंबर लिखता हूं, जो पहला स्थान होता है राइट हैंड से, ये यूनिट पॉइंट होता है ना, इकाई अंक क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक। उसके बाद क्या होता है टेंस यानी दहाई। फिर क्या होता है सैकड़ा, क्या होता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या होता है हजार। फिर क्या होता है 10,000। ऐसे ही आप छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे और लगभग सभी को पता होगा। नहीं पता होगा देख लीजिए। पहला होता है इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर क्या होता है लाख, फिर क्या होता है 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़। आपको बस इतने तक ही देखना है, 1 से लेके 5 तक, और जो बाकी आगे के हैं उनको देख लीजिए। करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़, इतने तक उनको देखता है, 10 करोड़ तक देखना है। तो देखिए आपका देखिए 1 से 5 तक का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखे 10,000। हजार में कितने जीरो होते हैं आपको पता है कि 3 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। और कितने हजार है, बोला है 10,000, तो इसके आगे कितने हमको लिख देने, केवल 10 लिख देने बिना कुछ सोचे समझे। देखिए कितना हो गया 10,000। 100 में देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, 100 में कितने जीरो होते हैं बस ये देखिए, और उसके आगे कितने 10, तो आप भी लिख दीजिए 10। 10 100, देखिए 10 100 कितने हो गए, 10 100 बराबर होता है 1,000। दहाई, दहाई में कितने जीरो होते हैं आपके, 1 जीरो होते हैं, और इसके आगे कितना लिखा हुआ 10, तो आप भी लिख दीजिए 10। 10 दहाई मतलब क्या हो जाएगा 100। अब सबको हम भी जोड़ लेते हैं। देखिए सबको यूनिट डिजिट से लिखना शुरू करना है। देखिए हमको इसको लिखना है तो हम कैसे, जीरो से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे ना, 0 0 0 1। इससे क्या होगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे, इसको भी हम यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। चलिए कलर बदल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको इधर से शुरू करेंगे ना, 0 0 1। चलिए अब जोड़ लेते हैं, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये 1 1। तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो जाएगा 11,100। कितना हो जाएगा 11,100। तो चलिए अब आप इसको समझ चुके होंगे, तो इसको हमको लगता नहीं है कि इसको दोबारा रिपीट करना। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करेंगे, उसको अगली क्लास में क्या होगा मैं उसको दोबारा बता दूंगा। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ। किसमें, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। देखिए वैसे ही करिए, इकाई, फिर कितना लिखा है 11। देखिए हिंदी में 11 भी लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना है कि अरे सर ये क्या कर दिया। तो आपको ये हर चीज के लिए तैयार है। देखिए दहाई, दहाई में कितने होते हैं जीरो, सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, फिर उसको सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया, एकदम सेम उसी तरीके का पैटर्न है, थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल बताया था, फिर भी आज मैं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इकाई, मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। इकाई, इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, वहां पर वन होता है, क्या होता है, वन। वन देखिए ये वहां पर क्या था, सैकड़ा, तो हम क्या कर देते, उसके जीरो हम क्या कर आगे लगा देते, डबल जीरो। डबल जीरो लगाने का मतलब नहीं कि आप इसके आगे ऐसे एक एक दो लिख के एक लिख देंगे, नहीं, तब तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए वहां पर क्या था, मैं बोलता था कि अगर सैकड़ा लिखा है मतलब डबल जीरो लगाने का मतलब उसके आगे आपको एक लगाएंगे, मतलब सैकड़ा मतलब एक के आगे दो जीरो होता है ना। तो फिर क्या करते थे, उसमें बोला था कि 10 सैकड़ा, तो मैं लिखता था 10 और सैकड़े, फिर उसको गुणा करता था, तब ना 1000 बनता था। ऐसा नहीं कि इसके आगे आप भी 1 लिख देंगे, नहीं, तब अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। देखिए इसमें मैं इलोबरेट कर देता हूँ। इकाई मतलब होता है एक, मतलब उसके आगे में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें ऐसे गुणा करेंगे तब आपकी इसकी वैल्यू आएगी। वैसे ही हजार, हजार में कितने होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे। फिर 12,000, तो फिर किससे, 12 से गुणा कर देंगे। उसके बाद चलिए इसको हटा लेते हैं यहाँ से स्क्रीन से, तो यहीं पे सॉल्व करके आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 112 इकाई, तो 112 गुणे 1 112 होगा, प्लस 12,000 में 12 में कितने आगे जीरो, 3 जीरो, फिर बराबर है, हम भी बराबर कर देते हैं कितना, देखिए 11,012 प्लस यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की संख्या आपसे पूछ रहा है, किसका, इसका आपसे संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पर हम ऐसा क्या जोड़े कि ये बन जाए, तो सबसे पहला काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ने का वही काम, सबसे पहले आप एक बड़े वाले को लिख लीजिए, यूनिट डिजिट से इसको शुरू कीजिए, यूनिट मतलब 2, फिर 1, फिर 1, इससे क्या होगा, आपको कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए इतना आ गया, कितना आ गया, 12,112, कितना आ गया, 12,112। अब देखिए इक्वल टू के आगे कितना है, 11,012। चलिए फिर आगे कितना हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए हमको यहाँ निकालने के लिए एक तो काम कर सकते हैं कि इसमें क्या जोड़े कि इतना बन जाए, तो इससे अच्छा है कि हम इसको इधर से ले जाकर घटा देंगे, जो ही आएगा वही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए यही काम करते हैं, इसमें से कितना घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं 2, 1। देखिए लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं तो कर दूंगा। देखो घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है। कितना आ गया, 1100। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1100 है, क्या आएगा 1100। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 97 में कितनी इकाइयां होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है पिछली बार का, कि इसमें इकाइयों के बारे में पूछा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अब आपको अभी मैंने बताया कि इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है, 1, किसका मल्टीप्लाई रहेगा, उसका 1। हमको 97 में इकाई निकालना है, कितना निकालना है, 97 में इकाई निकालना, यानी किसी भी चीज का अगर इकाई पूछेगा उसमें से उतने में से आप भाग दे देंगे। अगर 97 का इकाई पूछेगा तो क्या करेंगे, इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो 1 से उस चीज को हम भाग दे देंगे। कितनी बार में जाएगा, ये 97 बार में थे, तो 97 में कितनी इकाई होगी आपकी, 97। अगर यहीं पे पूछ देता कि 100, क्या पूछ देगा, 100 में, यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे बदल दूं, 100 में कितनी दहाइयां होंगी, कितनी दहाइयां होंगी। अब मैंने क्वेश्चन देखिए बदल दिया, तो यानी 100 सबसे पहले लिखेंगे, दहाई मतलब क्या होता है 10, दहाई मतलब क्या था, 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा दिया, उससे भाग देंगे, कितनी होंगी तो उसके भाग देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 100 में कितनी दहाई होंगी, 10 दहाई होंगी, कितनी दहाई होंगी, 10। ऐसे ही कुछ भी दे सकता है। चलिए मैं ले लेता हूं 972 में, चलिए अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 708 में कितनी दहाई होंगी। देखिए 708 में कितनी दहाई होंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, लास्ट में जीरो ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमको जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे जीरो बनाएंगे, ऐसे देखिए, सबसे पहले 700 लिखेंगे, फिर 8 लिख देंगे। देखिए 708 लिख दिए, क्या इसमें दहाई बन सकता है, नहीं, इसे क्योंकि 10 से कम है, 10 से अधिक होना चाहिए तभी उसमें दहाई आएगी, तो लेकिन इसमें है, तो क्या करेंगे, 700 में पहले सबसे पहले दहाई से भाग देंगे 1 जीरो। इसमें तो 70 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई दहाई नहीं है, इसलिए आपकी 708 में कितनी दहाई होंगी, तो आपके 70 दहाई होंगे। कितनी दहाई होंगी, 70 दहाई होंगे। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए हाँ देख लीजिए, 25,347 में कितने सैकड़े हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अब
अपने पेन के माध्यम से लिख दे 25,347। एक तो हमें क्या बोलना, आपको आगे जीरो बनाने हैं। कितने बनाने? जीरो बनाने हैं। चलिए यहीं पे बना लेते हैं, 2 5 3 जीरो बना लिया, 25,000 हो गया। एक तो आप देखिए, आप इनको ऐसे भी तोड़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल, इसलिए मैं क्यों बोलता हूं। देखिए जो 15 क्वेश्चन जो होते हैं इसके, और जो 15 पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये 15 नंबर लाने बिल्कुल आसान होते हैं सीटेट में, खासकर सीटेट में। और जो पेडागोजी का पोर्शन है उसमें आपको केवल बच्चों को, कि बच्चे किस तरीके से वो क्वेश्चन को अपने जो एज में होते हैं कैसे सॉल्व करें, उसको सोचकर पेडागोजी को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसकी भी मैं क्लास कराऊंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। 15 नंबर की तो इधर मैं गारंटी लेता हूं, फिर उधर आपके 50%। अगर मतलब 15 में से आप 8 7 भी लाते हैं तो 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 22 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें कितना सैकड़ा पूछा है, तो देखिए सैकड़ा कर दीजिए। देखिए ऐसे तो देखिए प्लस में भाग नहीं होता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। चलिए मैं अलग अलग कर लेता हूँ, लेकिन आप नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर ने गलत पढ़ा दिया है। चलिए भाग कभी ऐसे नहीं होता है, तो भाग के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। चलिए हम अलग अलग कर देते हैं इसको। सैकड़े, कितने सैकड़े पूछा, तो इसमें कितने सैकड़े, यानी 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो करके, तो इसमें तो देखिए 250 सैकड़े आए हैं। फिर इसमें कितने सैकड़े, तो यानी 100 से भाग देंगे तो कितने बार में? 3 बार में। तो इसमें कितने सैकड़े आए? 3। क्या इसमें कोई सैकड़ा आएगा? इसमें 3, हमको 3 डिजिट चाहिए ना। सैकड़े में कितनी डिजिट हो? 3। क्या इसमें कोई सैकड़ा आएगा? नहीं, ना तो इसमें होगा ना तो इसमें होगा। तो कितने हमारे पास सैकड़े आ जाएंगे? 253। कितने सैकड़े आ जाएंगे? 253। इसमें कितने सैकड़े हैं? 253। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब हम क्या करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्या करा, देखिए पढ़िए। सबसे पहले किसी भी मैथ को सॉल्व करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना। अगर जो भी बच्चा लैंग्वेज को उसकी समझ गया तो 99 क्या 110% उस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर देगा। लेकिन उसको उसकी एक एक लैंग्वेज को समझनी पड़ती है। अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है तो उसको दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, लेकिन उसकी लैंग्वेज को समझिए। देखिए ये देखिए 12 के प्रथम यहाँ पर प्रथम इंपॉर्टेंट है और ये गुणज इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम 5 गुणजों का योग, क्या पूछा? योग, यानी कि उनका योग निकालना है। तो 12 के, देखिए क्या बोला? 12 के प्रथम 5 गुणज। देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गुणज क्या होता है। जिसको हिंदी का पता नहीं होगा वो इंग्लिश में जाकर इसको चेंज करके चेक कर लेंगे। गुणज, देखिए गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। गुणनखंड में क्या होता है? अंतर होता है। गुणनखंड में क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है फैक्टर, इसका इंग्लिश होता है फैक्टर, इसका इंग्लिश होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? जैसे किसी का, जैसे 2 का ले लेते हैं, 2 का गुणज निकालना है तो मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, ऐसे करके पढ़ना गुणनखंड। चलिए मैं ले लेता हूँ 12। अब 12 का गुणनखंड निकालना है। अब इसमें पूछ रहा है कि 12 किस से कटेगा। गुणनखंड निकालने का यही तो तरीका होता है। 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और खुद 12 से कटेगा। ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। देखिए तो गुणज को मल्टीप्लिकेशन, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को आई थिंक आप समझ गए हैं। तो जो लोग समझ चुके हैं वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए 12 का प्रथम 5, तो 12 का पहला, 12 दूना 12 तिहाई, 12 चौक 12 पाँचे, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पाँचे 60। ये तो 5 गुणज हो गए प्रथम। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 60 और 100,
100 हो जाएगा, 130, 150, 160, 160, 170 और 180। कितने हो जाएंगे? 180। देखिए जोड़ने का ऐसा तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, चाहता तो मैं इसको अपने मन में भी जोड़ लेता, लेकिन मैं क्यों बताऊं। देखिए सबसे पहले आप इनको जो यूनिट डिजिट पे उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़िए, केवल आपको जो दहाई वाला पूरा, देखिए 60 है तो 60 जोड़िए, 40 जोड़िए, इसमें 30 जोड़, देखिए मैं 60 जोड़ा 100, 130, 150, 160। अब मैं क्या किया, 8 और 2 10 होता है तो 160 कर दिया, और 106 और 4 10 होता है तो 170 कर दिया। क्या कर दिया? 170 ही आ रहा है। देखते 6 100 100 100 130 150 160 170 180 सही है, 180। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो कितना आ जाएगा? 180। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या होता है, टर्म वाले सवाल, जैसे कुछ बहुत ही छोटा इजी सा सवाल होता है, लेकिन क्या होता है उसको इनको क्या कर देता है, उनको शब्दों में लिख देता है कि जिससे कि बच्चे क्या करें, टाइम लगे पढ़ने में, और क्या वो देख के इस क्वेश्चन को डर जाए। लेकिन आपको डरना नहीं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। देखिए 2 अंकों वाली कोई भी 2 अंक वाली संख्या है के अंकों का जोड़, माने उनके अंकों का जोड़ 15 है। जैसे 9 प्लस 6 क्या होता है? 15, या 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 15, 8 प्लस 7 क्या होता है? 15, और उनका अंतर 3 है। देखिए 9 में 6 में अंतर क्या करेंगे? 3 है। 8 और 7 में अंतर जोड़ तो आ रहा है 15, क्या अंतर आ रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। अंतर 3 है, तो वह 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? तो अभी जो मैं आपको बता ही दिया हूं, क्या 6 9 को जोड़ने पर आपका तो 15 आ रहा है, लेकिन 6 और 9 में घटाने पर क्या आपका 3 आएगा? नहीं, -3 आ रहा है। ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। 9 और 6 जोड़ दीजिए, आपका 15 आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो भी प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से, दोस्तों आपको हमारे सॉल्यूशन के तरीके कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करके बताते रहिएगा। आपका कमेंट ही हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। प्रथम 15 क्या होता है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होगा। यहाँ पर एक पॉइंट अलग से देखिए, भैया क्वेश्चन के रूप में भी मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। देखिए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछा है। देखिए इसमें प्रथम 15 ऐसे पूछ देगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग पूछ देगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग पूछ देगा, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या, ये बिल्कुल नया आपको टॉपिक हो गया है। इससे भी बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें केवल सीटेट ही नहीं, आपके सुपर टेट जो आगामी सुपर टेट होने वाली है, जो बिहार की जो एसटेट होने वाली है, उससे भी इससे जो भी नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो इसके लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए कि आपके अगले पेज पर क्या है। देखिए अगर आपसे पूछे सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या, यानी कि विषम संख्याओं का योग पूछे कि कुछ विषम संख्याएं दिया हुआ है, उसका पूछे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले। तो यानी कि जो प्रथम 10 बोल दिया है ना, तो n मतलब क्या हो जाएगा? संख्या, कितनी नंबर्स हैं? 10 बोल दिया है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वैसे ही तो क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछेगा तो सम संख्याओं का योग पूछेगा तो n+1 होगा। अगर 5 सम संख्याओं का पूछ रहा है तो n इक्वल टू 5, फिर अगले में 5 और 1, 5 गुणे 6 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 30। और 10 सम संख्या को पूछेगा तो n की जगह 10 कर देंगे। देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। बोल देगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। प्रथम
प्रथम 5 नेचुरल संख्याएं, कोई भी 5 नेचुरल संख्याएं पूछ सकते हैं। सम ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर, यानी कुछ स्क्वायर नंबर बोलेगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का बोलेगा कि उसका योग निकाले, तो उसका फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। ये फार्मूले आपको क्या होंगे, बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे और ये आपको याद ही होने चाहिए। चलिए अगला देख लीजिए, सम ऑफ क्यूब नंबर। जैसे कि आप क्या था यहाँ पर स्क्वायर नंबर देखे हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, क्यूब, यानी कुछ क्यूब्स दिए रहेंगे, उनके क्या सम को पूछेगा, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2 सबका होल स्क्वायर। याद रखेंगे n+1/2 किसका और था, बस उसमें होल स्क्वायर नहीं था, किसका था, सम ऑफ नेचुरल नंबर का। तो ये फार्मूला में अगर हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देते हैं, तो सम ऑफ क्यूब नंबर का फार्मूला। तो आपको देखिए, आपसे ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे सम ऑफ ऑड नंबर से पूछे गए थे। किससे पूछे गए थे, सम ऑफ ऑड नंबर। किससे पूछे गए थे, सम ऑफ ऑड नंबर से पूछे गए थे। तो चलिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो 15 n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर बी, कितना इजीली आप सॉल्व कर दिए। दूसरा तरीका, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आप पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15। सोचिए कितना लंबा जाएंगे, फिर इनको एक एक को जोड़ेंगे तो कितना लंबा। देखिए डायरेक्टली n स्क्वायर का, जिसको देखिए नहीं आता वो ऐसे ही करता है। जो 10 सेकेंड का सवाल था वो उसको 2 मिनट लगाते हैं। तो देखिए वो दूसरों से क्या हो गए, नीचे हो गए ना, तो कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो आपको भी विशेष ध्यान देना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। देखिए दोस्त, आप सभी लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट में, इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, इसका 1 से लेके 25 तक की। देखिए यहाँ पर n की संख्या नहीं दिया हुआ है, n की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर n की प्रथम 10 बोल देता तो यानी n की संख्या होती, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 25 आखिरी में है तो n की जगह 25 कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। सबसे पहले 1 से लेके 25 तक की संख्याएं पता होनी चाहिए, उसमें जो विषम संख्या निकालनी आनी चाहिए। मैंने कल सम और विषम के बारे में बता दिया है, तो ये है आपके लिए होमवर्क। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया है कि किसी भी संख्याओं का घन का योग पूछे, तो यानी देखिए यहाँ पर क्रम से दिया हुआ है कि +10 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे n की संख्या पता चल गई है कि n कितना है, 10 होगा, तभी तो 10 का क्यूब बोला है। और मैंने फॉर्मूला बताया, इसका क्या पूछा है, सबका योग पूछा है। किसी घन संख्याओं का, यानी प्रथम 10 घन संख्याओं का योग पूछे तो क्या फॉर्मूला था, n+1/2 का होल स्क्वायर। n कितना है, 10 है, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 बटे के 2, 2 5 10, 2 5 10, 11 5 55, 55 का स्क्वायर। कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, इसको ट्रिक बताया था, क्या करना है स्क्वायर का, दोनों को क्या करना है, स्क्वायर निकालिए, 5 5 25, 25 गुना के 50 कर दीजिए, यूनिट डिजिट लिखिए, 2 कैरी चला जाएगा 52, 5 कैरी चला जाएगा 25 5 30, 30 25। ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना इजीली आपको याद नहीं है, गुणा करने से तो अच्छा है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों इतना मेहनत हो रहा है आपके लिए, दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब आपका क्या करते हैं, यहाँ से आपकी जो कक्षा होगी, ये नेक्स्ट कक्षा में यहाँ से आपकी चलेगी, जो कल आपकी जो कक्षा अपलोड होगी यहाँ से होगी। तो दोस्तों आपका 2 दिन और लगेगा, आपके पूरी नंबर से एक भी क्वेश्चन दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर के और जो पिछला जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, एक भी वहां से टॉपिक इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। अब बल्कि आपसे ज्यादा ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं
नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल का नाम है YT टीचर्स एकेडमी, लोगों को भी इनवाइट करें और जोड़े सब्सक्राइब करने को बोले। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।